आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। विपक्ष ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की अपील की है। फारूक समेत कई विपक्षी नेताओं ने एक लेटर लिखा जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता हो, ऐसी अपील की गई है कि हमारे देश में और पाकिस्तान में भी कैसे एक अमन की दुकान चल रही है। अमन की आशा गैंग, which is an extension of the Tukre Tukre gang. The Tukre Tukre gang, often also dual members of the Aman Ki Asha gang, are getting very concerned that Pakistan is not going to have enough water. मैं 1991 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों उसमें लगा हुआ हूं। एंड लिखा किसने? ओपी शाह, ऑलवेज अ हिंदू। उसको कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखा, उसको सिखों के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखा, उसको हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखा, लेकिन हाय मेरा पाकिस्तान। अगर ईरान और अमेरिका मेज पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज पे आ सकते हैं। कि आप रास्ते खोलिए, आपस में मिलिए मिलाइए, आवाज आवाज कीजिए, तो हम इसको क्यों नहीं करें? क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है, अब वो पुरानी दुनिया नहीं है। इनको बातचीत करना पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। They just are concerned about the Pakistanis. This Aman Ki Asha gang is the most anti-national group of people. Ladies and gentlemen, how is it that this Aman Ki Asha gang is suddenly getting so active, crying to make sure that Pakistan gets water from the Indus water system? लोगों को वीजा बहाल करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। दूसरा ये कि हाई कमिश्नर जो है वो एक मिनट में कहूँ, संगीत को वीजा की जरूरत होती है क्या? सरहद पार करने में संगीत को तो कोई दिक्कत नहीं होती, कार्टून को भी दिक्कत नहीं होती है, लिटरेचर को भी सरहद पार करने में दिक्कत नहीं होती है। इस डिजिटल दुनिया में बंदिशों की बजाय आप राज्य के चरित्र को अलग रखिए, मिलिट्री पर्सपेक्टिव उसके साथ, स्टेट टू स्टेट अलग, लेकिन पीपल टू पीपल इसको फ्री रखिए। दो देश भारत और पाकिस्तान, अगर आपस में हमें अंग्रेजों ने तोड़ा, हम एक ही खून है, एक ही डीएनए है, एक में इस्लाम ज्यादा है, एक में हिंदुइज्म ज्यादा है, मुसलमानों ने तोड़ा। इट इज द सेम रेस। तो ये तो सारी बातें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत में आने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान में जाने लगे। हालांकि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा। पाकिस्तान के तमाम जो एक्टर हैं, उनके गायक हैं, वो भारत में आकर काम करने लगे। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में आकर मैच खेलने लगे। ये सब ये लोग चाहते हैं। नॉट ऑल अ कोइंसिडेंस, ठीक है जी। ये सब पूरा एक इनका प्लान था कि भैया यहाँ पर सिविल सोसाइटी में कुछ करते हैं। अब हमारे सिविल सोसाइटी वाले हैं साले बेवकूफ, किसी को आधे पता नहीं है, आधे पता नहीं, आधे वांट टू अमन की आशा, हाय जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें जिया किथे, वो वाले भी लोग हैं। कई गधे, कई तो भैया प्योर ब्रेड कम्युनिस्ट हैं जिनको वो नहीं जी, पीस पीस पीस। ऑलराइट, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो अपने देश के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो उनके लिए आतंकवादियों को भारत भेजना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। Mirwais, Umar Farooq, Mehbooba Mufti and the Aman Ki Asha gang are beginning to work overtime to get water from the Indus water system for Pakistan. That's why they are saying India and Pakistan must talk, India and Pakistan must talk. You know why they've started doing that? So that the Pakistani waters don't dry up. Maybe they're getting a phone call from the Pakistanis, they're getting a nudge, maybe they're getting a little push from the Pakistanis who are telling them that, see, if we don't get the extra water, we're all going to die and suffer, so please push your government. यानी ये जो लोग हैं ये उकता गए लोग हैं, इनको फुर्सत नहीं है, इनको फुर्सत हो के भी फुर्सत नहीं हो रही। किस चीज़ की? वहाँ वाली दावत में हड्डियाँ तोड़ने की। समझ रहे ना आप इसको? ये असली मसला ये है कि जो रोज चले जाते थे इस्लामाबाद गए, वहां से वाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वो नहीं, वो तो खैर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे ना। वो भी लाहौरी बिरयानी और क्या क्या उस सब का आनंद नहीं ले पा रहे। आप इसको जरा समझिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएं, हिंदू और मुसलमानों के संबंध अच्छे हो जाएं, इसकी चेष्टा करूंगा। भगवान मुझे शक्ति दे कि इस काम और ईमानदारी से करूंगा। फिर कहता है भैया शेयर्ड फ्यूचर ऑफ कॉमन पीपल, देयर इज नो कॉमनैलिटी बिटवीन, मेरा डीएनए पाकिस्तान के डीएनए के साथ नहीं है। एंड आई एम सॉरी, ये जो पंजाब में और दिल्ली में कई बार बोलते हैं ना एक ही लोग हैं, बुलशिट, वी आर नॉट वन पीपल, बुल क्रैप।
तो बातचीत कभी बंद नहीं होती है। इसलिए चूंकि कुदरत ने चाहे तो एक ही मुल्क था, अब ये दो मुल्क हैं और क़यामत तक ये हमसायगी में रहेंगे। नेबरहुड कभी चेंज नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और बातचीत करने की मजबूरी है। देखिए, आतंकवादी घटनाएं तो यहाँ भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। दोनों मुल्कों को इस पर विचार करना होगा कि लेकिन भारत में आतंकी घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं। हम लोग जिम्मेदार जरूर मानते हैं, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि वो सिलसिला जो चल रहा है वो भी गलत है, उसका भी कंडेमनेशन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन बातचीत का भी सिलसिला चलना चाहिए। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो असल में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और अब पाकिस्तान ने अपने इन लोगों को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया है, रिचार्ज कर दिया है कि भाई बहुत हुआ, अब बाहर निकलो और अब हमारा कुछ काम करो। ये पुराना नेटवर्क है, ये कॉकस है जो कहता है गोली चलती रहे, लोग मरते रहे, हमारी बिरयानी चलती रहे, हम हड्डियां तोड़ते रहे, हम नोचते रहे। ये वो मेंटलिटी वाले लोग हैं। एक जमाने में अमन की इस दुकान में आतंकवादी यासीन मलिक बैठा करता था। परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो इस दुकान को चलाते थे। नवाज शरीफ इस दुकान को चलाते थे, और इस दुकान के नाम पर भारत का नुकसान करते थे, और हम अमन के नाम पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहते थे, शांति के नाम पर, अमन के नाम पर। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आतंकवाद चलता रहे, बीच बीच में से इन लोगों की कुछ लोगों से बातचीत होती रहे, ये लोग उन आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय कॉफी पीकर इनके गिरोह के कुछ पत्रकार वो बड़े बनते रहे, और उसके बाद कहेंगे हाँ ठीक है, पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट। अरे जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी वालों में बात नहीं होगी तो पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा फ्रॉड कोई हो सकता है क्या? जब मेरे भगवान श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर पांडवों का संदेशा लेकर, और जब कहा था जब न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती, तमाम हमें कशी से रहेंगे, परिजन पसीने उठाएंगे, तो दुर्योधन वो भी दे ना सका और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। बार बार पाकिस्तान ने हम पे धोखा किया। भगवान कृष्ण ने एक बार धोखा खाया और फिर अपना विराट रूप उन्होंने प्रकट करते दुर्योधन को बताया कि अब होगा महाभारत का। लेकिन तहसीन जी, अभी दो न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं सर, आप जंग का महिलाओं को जंग चाहते हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं सर, उनकी औकात है हम उनसे बातचीत करें? तो आप कल जंग चाहते हैं? हमारे क्रिकेटर्स इस तरह की बातचीत जंग चाहते हैं? कौन है सर ये? आप सर बड़े दो न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं सर, वो तो क्या हम जंग करेंगे? सर नहीं सर, आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए में बातचीत करनी चाहिए। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है भारत पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इसलिए उसे हमेशा पाकिस्तान की गलतियों को माफ करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पाकिस्तान तो रास्ता भटक रहा है, लेकिन भारत तो बड़ा भाई है, भारत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ करते चलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इसी नैरेटिव को खड़ा किया गया और पाकिस्तान के आतंकवाद पर सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली, और पाकिस्तान के साथ अमन की ये जो दुकान है ये खोल ली गई। ओपी शाह साहब इज द वन विद द येलो एंड ब्लू कर्टन बिहाइंड यू, जो एक साइड में जिनका सिर यहां से कटा हुआ है, ये साहब हैं जिन्होंने मसूद अजहर के लिए केस लड़ा था। एक वो बीच में है, वो जो सूट टाई पहन के बैठा है, वो है अरविंद सारन। बड़ा प्यार आता है इसको पाकिस्तान के साथ। उनके साथ में जो लेडी है दैट इज ललिता रामदास। उनके साथ में जो लेडी है रीटा जी, जॉन दयाल। अपना पता नहीं इन लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तान इंडस वाटर को लेकर काफी ज्यादा फंस चुका है। अपने यहाँ पर फोरम्स, मीटिंग्स, हर एक चीज कर रहा है, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो किस तरह से भारत ने हमारा पानी रोक कर रखा है। अब इस मामले में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो खुद को कॉर्नर्ड महसूस कर रहा है। अब इस पूरे मामले के बाद अचानक से अमन की आशा गैंग जो है वो एक्टिव हो जाती है। भारत से और पाकिस्तान दोनों तरफ से कुछ लोग इकट्ठा होकर एक चिट्ठी लिखते हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को दी जाती है। इसमें बताया जाता है कि फिर से एक बार दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू होनी चाहिए, आपस में मेलजोल बढ़ाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए,
आपसी प्रेम रहना चाहिए, फिर से एक बार ट्रेड शुरू हो जाए, वगैरह वगैरह। मतलब इस सारी चीजें जो है वो इस लेटर के अंदर डिस्कस करी गई है। अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से ये सारी चीजें एक बार फिर से शुरू हो गई है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास अब कोई चारा रह नहीं गया है, इसलिए वहां से और यहां से कुछ लोग जो हैं जो चाहते हैं कि फिर से एक बार सिचुएशन वैसी ही क्रिएट हो जाए जैसी 90s में और 2000 में थी। जैसे यासीन मलिक दोनों देशों के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करता था, बातचीत और टॉक्स वगैरह कराया करता था, तो इस तरह की सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर फिर से बातचीत शुरू हो गई तो यहाँ पर भारत के लिए काफी ज्यादा समस्याएं हैं। लोग आते जाते रहेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम्स यहाँ पर आएगी, पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ का पैसा है वो वापस पाकिस्तान चला जाएगा और वही पैसा फिर पलटकर भारत के खिलाफ यूज होगा। और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये लोग चाहते हैं कि पिछली सारी चीजें जो है वो भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब 26/11 हो, चाहे वो पहलगाम हमला हो, चाहे वो पठानकोट हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया था, जितने लोग हमारे शहीद हुए थे, उन सबको भूलकर फिर से हमें एक बार दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के सामने बढ़ाना चाहिए। बट एक बात यहाँ पर बहुत ही हैरान करने वाली है कि जब पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है, तब ये लोग अचानक से जाग उठे हैं और इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से इंडस वाटर का पानी जो है फिर से एक बार पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाए। इसलिए बायलैटरल टॉक्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं।